हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटूपी इवन सेमेस्टर एग्जाम 2024 को लेकर के स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उनका एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला है। चाहे वो बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर, चाहे फोर्थ सेमेस्टर, चाहे सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे बीटूपी के अंतर्गत आपको मालूम है पॉलिटेक्निक भी कोर्स होता है और डिफार्मा भी होता है। डिफार्मा के भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम 8 जुलाई 2024 से होने वाला था। बोर्ड ने क्या किया, उनका नया जो टाइम टेबल दिया है प्रपोज्ड है, लेकिन अभी वो कल ही ऑफिशियली आ गया है कि हाँ आपका एग्जाम 8 जुलाई से नहीं होगा, अब आपका एग्जाम 22 जून 2024 होगा। तो बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है और कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा है सर पेपर कब से होगा, डेट शीट में कोई चेंज होगी या फिर नहीं, डिफार्मा के स्टूडेंट्स का 22 से एग्जाम कंफर्म है या फिर नहीं, और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का एग्जाम है उनका कब से होगा, डेट में क्या बदलाव हो सकती है। जैसे कि आपको मालूम है कि 22 जून से आपका ऑफिशियल डेट शीट आया है, प्रपोज्ड है लेकिन ऑफिशियल, ठीक है, उसमें बदलाव वगैरह हो सकते हैं। और कब तक ये कंफर्म होगा कि आपका एग्जाम 22 से होगा या फिर आगे की ओर जाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ आप देखिए आपके जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए या फिर सिक्स सेमेस्टर के या फिर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, प्रीवियस ईयर के 4-5 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ वगैरह, यहाँ पे सारी चीज अवेलेबल है। देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड 2022 का, 2023 का, सारी चीज अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, फॉर्मूले एक साथ अवेलेबल है, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया आपका, फिर आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, जितने भी सब्जेक्ट वगैरह है, खास करके जो कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स हो गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, ये फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों की बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सारी चीज कैसे आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और नीचे की ओर आना है। यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर नीचे को जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। सपोज कीजिए कि आपको चाहिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड का आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर का बोर्ड पेपर, ये सारी चीजें आपके अप्लाइड फिजिक्स बस आप सर्च करेंगे। अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटेड जितनी चीजें रहेंगी, देखिए अप्लाइड फिजिक्स सेकंड वीवीआई क्वेश्चन, इनके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह जो आपके एग्जाम में हर बार आते हैं। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड ऑल चैप्टर एमसीक्यू भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पीवाईक्यूपी यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का, 2022 का, 2018 का, 2019 का, 2017 का, ये सारी चीजें अवेलेबल है। आप इस तरीके से अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको यहाँ पे सर्च करना है। अगर वो अवेलेबल होगा, यहाँ पे अपलोड किया गया होगा, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर नहीं होंगी तो जल्दी यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। खास करके जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट है, जो सिक्स सेमेस्टर में कॉमन सब्जेक्ट है, अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करते होंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे अवेलेबल जल्दी मिल जाएंगे। कुछ सब्जेक्ट अभी अपलोड नहीं किए गए हैं, जल्दी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के संभावित डेट के बारे में। क्या आपकी डेट रहने वाली है, कितना बदलाव हो सकता है, क्या संभावित तिथि रहने वाली है कि आपका एग्जाम इस दिन से हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह है। यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपका जो ऑफिशियल शेड्यूल आया था, जो प्रपोज है पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें तो कब से उनका एग्जाम स्टार्ट था, 22 तारीख से उनका एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें बदलाव होते रहता है। जैसे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो इनका देखिए ब्रांच कौन सा है, टेक्सटाइल डिजाइन है, और इनका देखिए 5/7/2024 से पहला पेपर है, ठीक है। स्टार्ट तो आपका 22 से ही है। यहाँ देखिए सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की बात करते हैं, यहाँ देखिए 22/6/2024 22 से स्टार्ट है, लेकिन ब्रांच वाइज कह लीजिए कि ये अलग अलग डेट वगैरह जो भी सब्जेक्ट वगैरह होगा उस हिसाब से डेट वगैरह आपके आगे पीछे रहती है। इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है कि जो बीटूपी के इवेंट सेमेस्टर अर्थात सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के बच्चों की बात करें तो 22 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट है। अब 22 तारीख में ये समस्या आ रही है कि 22 से आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो पिछली बार की मैं स्थिति आपको बता दूं, जो इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम जून 2023 में हुआ था, उसमें ये हुआ था कि आपका बैक पेपर जो है पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें, बैक पेपर जो हुआ था वो आपका 28 जून 2023 से स्टार्ट हुआ था। इवेंट सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था वो भी आपका 28 जून 2023 से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम है वो 12 जुलाई होता है। अब तो जो ये पॉलिटेक्निक के बच्चे होते हैं इनका एग्जाम वगैरह जब समाप्त होने की स्थिति में आता है, जब समाप्त होने लगता है, उसके बाद से डिफार्मा के बच्चों का एग्जाम वगैरह कराया जाता है। और इस बार स्थिति क्या बनी है कि बीटीपी ने पहले जारी किया था कि डिफार्मा के बच्चों का एग्जाम 8 जुलाई से होगा। अब क्या कर दिया है कि उनका एग्जाम कर दिया है कि 22 जून 2024 होगा। जब 22 जून 2024 होगा तो पॉलिटेक्निक के बच्चों का भी 22 से है, तो इसमें थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि बोर्ड इस पर कुछ बदलाव करे, पॉलिटेक्निक के बच्चों का क्या करे, जो डिफार्मा के बच्चे हैं इनके बीच में एग्जाम करा ले। लेकिन जहां तक बात करें पिछली बार की बात करें या फिर उसके पिछली बार की बात करें, बीच में बहुत कम रेयर केस में मतलब कि कराता है कि हाँ आज पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम है पहले शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में डिफार्मा के बच्चों को करा लेगा, या फिर आज पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम है दोनों शिफ्ट में, कल डिफार्मा के बच्चों का एग्जाम वगैरह करा लेगा। ऐसे नहीं कराता है।
ठीक है। बोर्ड क्या करता है कि या फिर पहले डिफार्मा के बच्चों का एग्जाम कराता है या फिर पहले पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम कराता है। पहले पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम कराता है, एग्जाम खत्म होने की कगार की स्थिति में होता है कि हाँ चलिए एग्जाम पॉलिटेक्निक के बच्चों का, कुछ बच्चों का और एग्जाम बचा है, तो उसके बाद से उस डेट से डिफार्मा के बच्चों का एग्जाम करा देता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले साल की स्थिति बताई। तो इस बार ये हो सकता है कि आपका जो बोर्ड है अगर डिफार्मा के एग्जाम 22 से करा रहा है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि जो पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम है जो 22 से उनका शेड्यूल है उसमें बदलाव किया जाए, उस डेट को 28 के आसपास या फिर थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। कहने का मतलब है अब बीच में करेगा, हो सकता है इस बार बीच में कर दे, कुछ नए तरीके से कर दे, इसलिए कि हर बार हर दिन कह लीजिए कि बीटीपी कुछ ना कुछ नए तरीके से काम वगैरह कर रहा है, हो सकता है कि बीच बीच में कर दे, एक पॉलिटेक्निक का एक डिफार्मा का ऐसे करके कर दे, लेकिन ऐसे बहुत चांसेस कम है जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो आप अभी तो 22 को लेकर के टारगेट चलिए कि हाँ 22 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। कब तक इसकी डेट फिक्स हो जाएगी, जो बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स है कि कब तक उनका भी फिक्स हो जाएगा, उनका फाइनल टाइम टेबल वगैरह आ जाएगा कि हाँ अभी तो उनका टाइम टेबल आया भी नहीं है बैक पेपर और स्पेशल बैक पेपर बच्चों का। तो आप देखिए एक डेट याद रखिएगा, ऑलमोस्ट 14 से लेकर के 15 के बीच में आपका जो है वो सब डाटा वगैरह यानी कि जो आपका टाइम टेबल है जो प्रपोज है उसको फाइनल कर दिया जाएगा और आपके एग्जामिनेशन की स्कीम आ जाएगी कि हाँ आपका एग्जाम इस दिन से होने वाला है, पॉलिटेक्निक के बच्चों का इस दिन से। ये अभी सारी चीजें प्रपोज है, ये फाइनल स्कीम आ जाएगा आपका कि हाँ आपका एग्जाम इस दिन से होगा, वो फाइनल आ जाएगा। ठीक है, 14 से लेकर के 15 के बीच में। इसके अलावा जो आपकी सेंटर लिस्ट है वो भी लगभग 14 से 15 के आसपास आपकी जारी हो जाएगी कि हाँ सेंटर वगैरह बनेगा। जाहिर सी बात है, और सेंटर के बारे में कुछ बच्चे पूछ रहे थे, तो सेंटर को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बनता है या फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपके सेंटर वगैरह बनते हैं। प्राइवेट में जो बहुत अच्छे खासे होते हैं, हालांकि पिछली बार से तो बोर्ड ने बनाना ही बंद कर दिया था, लेकिन जो बहुत अच्छे खासे होते हैं टॉप लेवल के प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो लखनऊ में खास करके होते हैं, वहां पे कभी कभी सेंटर वगैरह बनाया जाता है। देखिए सेंटर की स्थिति में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। 14 से लेकर के 15 के बीच में आपको वेट करना होगा। अभी आप 22 को लेकर के टारगेट चलिए, दोनों जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स है और डिफार्मा के स्टूडेंट्स है, आपकी पढ़ाई पे कोई असर ना पड़े। पता चले कि आपको बता दिया जाए कि हाँ पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्जाम डिफार्मा का पहले होगा तो पॉलिटेक्निक का 28 या फिर 30 से जाकर के चालू होगा या फिर 1 जुलाई से चालू होगा, तो पता चले कि बच्चे पढ़ना ही छोड़ देंगे, नहीं अब तो हमारा एग्जाम गया 28 जून में गया या फिर 30 जून में गया। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी आपको 22 को टारगेट लेकर के चलना है, चाहे वो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो चाहे डिफार्मा के स्टूडेंट्स हो। और जैसे स्थिति पूरी तरीके से क्लियर होती है, देखिए बोर्ड से हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से यही जानकारी आ रही है अभी कि हाँ आपका एग्जाम 22 से होने वाला है। तो अभी आप प्रपोज यानी कि जो ये प्रपोज चीजें है इसको आप फाइनल मान के चलिए कि 22 से एग्जाम होने वाले हैं। जैसे ही बदलाव होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। और सेंटर लिस्ट भी और बैक पेपर की जो स्कीम है और स्पेशल बैक पेपर की स्कीम है वो ऑलमोस्ट आपको 14 से लेकर के 15 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।